हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैं थोड़ा बहुत रेडी भी हो चुकी हूँ। तो अभी मैं किस चीज़ के लिए रेडी हो रही हूँ, क्योंकि आज हमारे घर पे पूजा है, तो बस उसी के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। चाची भी आ चुकी हैं, देखिए अभी निकल कर गई हैं, तो बस मैं मांग भर रही हूँ। तो आज हमारे घर पे जो सुहागन की पूजा होती है ना, सुहागन में सब लोग मिलकर पूजा करते हैं, तो वही पूजा है, तो उसी के लिए मैं रेडी हुई हूँ। तो आज वही पूजा, और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, सुबह सुबह थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है मेरे। तो बस देखिए मैं कैसी रेडी हुई हूँ, कैसी लग रही हूँ, आप बताइएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कि मैं कैसी लग रही थी, कैसी लग रही है साड़ी मुझ पर। तो देखिए, तो ये चल रही है, देखिए ये चल रही है पूजा की तैयारी। तो ये जो आंटी है ना, वो खोए में बूरे और ड्राई फ्रूट्स को मिला रही हैं, जिससे 7 लड्डू बन चुके हैं। जो 7 हम लेडीज़ है ना सुहागन, उनके लिए, और 2 कन्याओं के लिए लड्डू निकलेंगे और 2 माता के लिए। तो बस उसी के लिए सारे मिक्सचर को आपस में मिला रही हैं। और यहाँ पर देखिए मैं माता को स्वाग चढ़ा रही हूँ, जैसे कि सिंदूर है, बिंदी है, महावर है, जो मीन्स अलता, ये सब उनके लगाने के बाद फिर यही चीज़ें हम लगाएंगे आपस में अपने। तो बस मैंने अलता वगैरह लगा दिया है, तो बाकी की आंटी वगैरह सब लोग बैठ कर अलता अपने लगा रही हैं और मैं माता के चढ़ा रही हूँ। फिर इसके बाद हम सब लोग आपस में चढ़ाएंगे। बस पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे। पहले हम लोग सब पूजा की तैयारियाँ करते हैं, उनको श्रृंगार चढ़ाते हैं, फिर अपना वही चीज़ अपना यूज़ करते हैं, लगाते हैं। फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट होती है हमारी। तो बस ये देखिए सब लोग बैठ कर अलता लगा रहे हैं अपने अपने, और मैंने माता रानी को श्रृंगार चढ़ा दिया है। तो पहले मैं मम्मी के लगाऊंगी अलता, इसलिए मैं बैठी हुई हूँ, मम्मी के वेट कर रही हूँ। मम्मी में जब तक वहाँ पर दिए वगैरह बना रही हैं माता रानी के लिए, आगे दीपक जलाने के लिए। तो बस उसी की पूजा की तैयारी कर रही है मम्मी। उसके बाद पहले मैं मम्मी की अलता लगाऊंगी। ये देखिए लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं, उन्होंने मुझे दे दिए कि ये रख दो उधर साइड से। तो यहाँ देखिए मैं मम्मी ने पूजा की तैयारी करने का, मैं मम्मी के सबसे पहले मम्मी की अलता लगाऊंगी। कहीं कहीं पर महावर भी बोलते हैं, कहीं पे क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट मैं अलता बता रही हूँ कि अलता लगा रही हूँ। मैं पहले मम्मी के लगा दूँगी। मम्मी पे ऐसे ज़मीन पे अच्छे से बैठा नहीं जाता ना, इसलिए मैंने मम्मी को बेड पे बैठने को बोल दिया था, तो इससे कि मैं अच्छे से मम्मी के लगा दूँगी पैरों में वहाँ पर। ये सब आंटी हमारे आसपास में ही रहती हैं, और ये ग्रीन साड़ी हमारे बिल्कुल जस्ट पड़ोस में ही रहती हैं ये आंटी। और जिसने अलता लगा लिया था वो लोग सब लोग हैंड वॉश करने चले गए थे बाहर, क्योंकि जब हैंड वॉश वगैरह करने के बाद, क्योंकि फिर पूजा वगैरह करनी है, तो इसलिए हैंड वॉश अलता लाने का हैंड वॉश मम्मी भी हैंड वॉश करने के बाद मम्मी ने लगाया तो नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मी लगाना चाहिए। देखिए ये मेरी भी महावर लग चुकी है, तो अब मैं भी महावर लगा के अलता वगैरह लगा के मैं भी जाऊँगी हैंड वॉश करने के लिए। और ये आंटी जी ने ना इस पट्टे पर माता जी की प्रतिमा बनाई है देसी घी से, उनकी मूर्ति टाइप की बनाई है, उन्हीं की हम लोग पूजा करेंगे। तो इन्हीं पे माता का रूप बनाया है उन्होंने देसी घी से। तो अब हम लोग हाथ वगैरह धुल कर आ चुके हैं, तो सब लोग बैठ जाएंगे और पूजा की आगे की तैयारियां करेंगे। तो बस अब जो भी था ना, और जो फूल माता रानी के आगे जो लड्डू माता रानी के हाथों के पास रख दिए हैं, और उसी में फूल रख दिए हैं, और जो खरबूजे के बीज होते हैं वो 7 बीज उनके लिए रख दिए हैं। और बाकी के हम लोगों ने भी एक एक फूल ले लिए थे हाथों में, और 7 खरबूजे के बीज लिए थे, और जो भी आपकी श्रद्धा हो उतने पैसे लिए थे। संकल्प टाइप का लेते हैं ना, तो हाथ में लेकर बैठकर उससे, और जब कथा सुनते हैं तो संकल्प टाइप का होता है वो, तो हम ये 2-3 चीज़ें लेकर हाथ में बैठते हैं और कथा सुनते हैं। सारी कथा फिनिश होने के बाद माता जी को वही सब कुछ चढ़ा देते हैं, मीन्स अर्पण कर देते हैं। तो बस अब हम लोग सब एक फूल उठा लेंगे इस थाली में से, अपने हाथों में ले लेंगे, मैया के ऊपर मैया के लिए चढ़ा देंगे, मैया के चरणों में फूल। और मम्मी ने दीप वगैरह रख दिया, सारी तैयारियाँ फिनिश हो चुकी हैं। तो ये देखिए अब मम्मी पढ़ रही हैं कथा। मम्मी की थोड़ी आईसाइट वीक हो गई है, पहले से काफ़ी और ज़्यादा हो गई, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। काफ़ी ट्रीटमेंट चल रहा है मम्मी का आयुर्वेदिक वाला ट्रीटमेंट चल रहा है मम्मी का। तो बस यही है कि आईसाइट वीक हो चुकी है, तो मम्मी को ज़्यादा दूर से नहीं दिखता, इसलिए इतने पास में जाकर देख रही हैं। और हम सब लोग कथा सुन रहे हैं। कथा के टाइम पे फ्रेंड्स ना ही बोलते हैं, ना ही कुछ कहते हैं, ना ही बीच में से उठते हैं। जब सारी कथा फिनिश हो जाती है, आरती फिनिश हो तभी बोलते हैं, वरना इशारों में ही कह सकते हैं आप सब कुछ भी।
तो कथा समाप्त हो चुकी है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं आरती। तो सब लोग एक दूसरे का हाथ लगाकर आरती कर रहे हैं संकटा मैया की। तो बस सब लोग हम लोग मिलकर उनकी आरती गा लेंगे। उसके बाद आगे की चीज़ें करेंगे। इसमें सात सुहागिनें बैठ कर आरती करती हैं, 2 कन्याएँ लेती हैं। तो हमारी अनाया थी, अनाया को लिया था, लेकिन बट अनाया बैठी नहीं थी। अनाया ना रूम में चली गई थी, तो उसका लड्डू बना के रख दिया गया था। उन्होंने कहा बच्चा है, नहीं माना तो कोई बात नहीं, उसका लड्डू रखा हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है आपको। उसको नींद आ रही थी सुबह, तो वो दोबारा जाकर सो गई थी, फिर वो उठी ही नहीं। ये हम सब लोग आरती वगैरह करके, जो भी हमने हाथों में फूल वगैरह खरबूजे के बीज वगैरह ले रखे थे ना पैसे, तो वो हम लोग सब माता रानी के चरणों में चढ़ा देंगे, उनको अर्पण कर देंगे। ये देखिए सब ने चढ़ा दिए। अब इसके बाद हम लोग सब एक दूसरे को लड्डू देंगे, जो ये बना के रखे थे खोए बूरे और ड्राई फ्रूट के। तो ये सबको एक गिलास में पानी डाल कर दे देंगे। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो बस सब लोग, बट ये लड्डू ना सब लोग अपने पल्लू से ही लेते हैं, और पल्लू से ही एक दूसरे को देते हैं, पल्लू में ही लेकर खाया जाता है। और इस बीच भी जब खाते हैं ना तब भी बोला नहीं जाता। अभी तो बट सब लोग बोल रहे हैं क्योंकि लड्डू दे रहे हैं, बट जब खाते हैं तब भी नहीं बोलते हैं, कथा के टाइम पर भी नहीं बोलते, और ना ही आरती के टाइम पर ज़रा भी बोलते हैं। तो बस अब सब लोग लड्डू ले लेंगे और माता रानी का नाम लेकर सब लोग खाएंगे। कहते हैं जो सबसे पहले खा लेते हैं उसमें मैया सबसे पहले आशीर्वाद देती हैं। बट मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी इस टाइम, तो मैंने बहुत छोटा सा लड्डू बनवाया था, वो भी मेरा काफ़ी टाइम में खा पाई थी मैं, क्योंकि वोमिटिंग टाइप की लग रही थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मैं खूब खा लेती थी सबसे पहले। तो सब ने लड्डू फिनिश कर लिए, पानी पी लिया है, और बस सभी लोग अपने पल्लू से ही एक दूसरे को दे देंगे। ये ग्रीन साड़ी में जो खड़ी हुई है ये मेरी मौसी सास है, तो सब लोग एक दूसरे को दे देंगे। तो ये सब लोग सुहाग वगैरह लेके सब अपने अपने घर जाने लेते हैं। सुहाग लेते हैं मीन्स माता रानी को सिंदूर चढ़ाते हैं, वही सिंदूर अपना लगाते हैं, और जो भी बिंदी वगैरह हम लोग जो भी सुहाग की चीज़ देना चाहते हैं वो हम लोग उनको देखने के बाद अब ये लोग सब लोग जाने लेते। तो मम्मी ने कहा बैठ जाइए चले जाना, तो मम्मी ने कहा चाय पी के जाना, तो सबने मना कर दिया था कि चाय वगैरह नहीं पियेंगे हम लोग, बस बैठ जाएंगे थोड़ी देर। तो बस सब लोग बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए, तो चाय वगैरह के लिए मना कर दिया था। तो मम्मी मुझसे कहने गई हैं कि जो जल रखा है वो तुलसा जी में चढ़ाया। तो मैंने फिर मम्मी से बोला कि मम्मी मुझसे जीना नहीं चढ़ के जाएगा, क्योंकि मेरे सर में हो रहा था बहुत तेज़ दर्द, मुझसे चला फिरा ही नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था सर में पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे ढोल नगाड़े बजते ना इस टाइप का हो रहा था, और इतनी वोमिटिंग लग रही थी कि बहुत। तो बस मैं यही बता रही थी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए चाची चढ़ाने चली गई थी। चाची देखिए जल चढ़ा कर आ गई हैं नीचे। तो बस मैं यहाँ सामने बैठ गई थी जीने पे, क्योंकि मुझसे ना खड़ा हुआ जा रहा था ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये समझिए। और इसी के कुछ टाइम बाद ही आंटी और सब लोग बैठे थे, तभी थोड़ी देर बाद मुझे वोमिटिंग भी हो गई थी, इन सब के सामने ही हो गई थी, बहुत वोमिटिंग वगैरह हुई थी, दवा खाने से पहले ही हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ी बहुत नाश्ता वगैरह करा के चाय पिलाने के बाद दवा दे दी थी, पर आराम नहीं मिला था मुझे ज़्यादा। कुछ टाइम बाद मैंने दूसरी मेडिसिन ली थी, तब जाकर आराम मिला था। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा मेरे ब्लॉग में, तो पूजा वगैरह के सारा ब्लॉग बना था आज का। तो आज हमारे घर पे पूजा थी, हम लोगों ने सब सुहागिनों औरतों ने बैठ कर पूजा करी थी। तो हमारे यहाँ उस पूजा को संकटा मैया पूजा कहते हैं, मीन्स पिन्नी भी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ कहते हैं बताइएगा आप लोग यहाँ उस पूजा को क्या कहते हैं। हमारे यहाँ वैसे पिन्नी भी बोलते हैं, और मैया का नाम होता है संकटा मैया, जिनकी कथा पढ़ी जाती है वो संकटा मैया होती हैं। तो उनकी किताब पढ़ी जाती है, उन्हीं की आरती पढ़ी जाती है। तो बस आप लोगों ने देखा होगा कैसे कैसे क्या पूजा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने थोड़ा थोड़ा सा था लिया है, कैप्चर किया है, बट मेरी तबीयत रात से ठीक नहीं थी, तो इसलिए ज़्यादा मैं कैप्चर कर नहीं पाई थी, क्योंकि रात से थोड़ा ना मेरे आपको अगले ब्लॉग में पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि मेरे आँख में कुछ 1-2 दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था। उसकी वजह से अचानक से रात में 1-2 बजे से मेरे सर में दर्द होने लगा था। तो वही दर्द बढ़ते सुबह पूजा भी कर ली थी मैंने ठीक ठाक। दर्द उस टाइम पे भी काफ़ी हो रहा था मेरे, बट मैंने बर्दाश्त करके सब कुछ पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर ली थी। जैसे ही पूजा ख़त्म हुई, जैसे ही मैं कमरे में गई, रूम में जाने के बाद ही आप लोगों ने देखा मैं थोड़ी देर बाहर टहली हूँ, मेरा दर्द हो रहा था, लेकिन सभी आंटी जी वगैरह थी, तो मैं थोड़ी देर खड़ी रही थी बाहर। फिर उसके बाद मैं रूम में चली गई थी। तो जैसे ही मैं आकर रूम में लेटी थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे जैसी दवाई दे रहे थे खाने के लिए,
तो मुझे एकदम से जी घबराने लगा। तो एकदम से मुझे काफ़ी वोमिटिंग वगैरह हो गई। तो फिर उसके बाद तो फिर वोमिटिंग वगैरह होती रही और इतना सर में दर्द कि आज मैं इतना रोई हूँ अपने सर को पकड़ कर कि आप कुछ पूछिए मत। सारा दिन मेरा रोते ही निकला है। मिनिमम 4 बजे तक मेरे सर में दर्द ही होता रहा है। इतना सर में दर्द हुआ कि आज से पहले शायद ही मेरे कभी इतना सर में दर्द हुआ होगा। पता नहीं क्या हो गया है, ये 4-5वीं बार हुआ है इतना सर में दर्द कि जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो बस अब डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, आँख वाला टेस्ट कराऊंगी और देखते हैं अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम आती है तो वैसे तो कहने सब लोग कि आँख पहले टेस्ट करा तो हो सकता है शायद को ऐसा बताओ। बट अगर ऐसा कोई कुछ नहीं होता फिर सर का दिखाऊंगी, CT स्कैन वगैरह कराऊंगी। बट देखती हूँ दिखाना पड़ेगा क्योंकि अब सर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। अचानक से उठता है और अचानक से इतनी तेज़ होता है कि मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होता। आज तो मैं बहुत ही रोई हूँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा रोई हूँ। ऐसा लग रहा था कि जाने जैसे कि नस फट जाएगी सर की। और सब लोग लगे रहे। मैंने काफ़ी, मेरे हस्बैंड ने मुझे तुरंत चाय वगैरह पिलाकर मेडिसिन वगैरह दे दी थी। उसके बाद भी मेरा दर्द नहीं बंद हो रहा था। मेरी मम्मी ने यानी मेरी सास माँ ने, उन्होंने मेरे लिए सर में डालने के लिए गुनगुना तेल लेकर आई। मैंने काफ़ी टाइम तक मेरे सर की मालिश की। मेरी चाची सास ने सर दबाया, मेरी सास ने सर दबाया, बट कैसे भी कुछ भी असर नहीं हो रहा था सर पर। ऐसा हो रहा था दर्द कि जैसे कभी बंद ही नहीं होगा। तो आज जितना परेशान हुई हूँ सर के दर्द से यकीन मानिए मैं आज से पहले कभी नहीं हुई हूँ। तो बस मुझे ये समझो, ये लग रहा था कि कहीं मुझे हॉस्पिटल न जाना पड़ जाए। तो ये डर रहा था। मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे और किसी काम से मुझे मेडिसिन वगैरह दे के चले गए। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा था। तो तभी मेरे ये सर का दर्द बंद नहीं हुआ था। तो मेरे देवर ने कहा कि बहुत को आराम नहीं मिला है। तो बस मुझे जैसे ही आए तो वो कह रहे थे मुझे हॉस्पिटल लेने को। बट मेरा काफ़ी, मैंने दोबारा एक और मेडिसिन ले ली थी चेंज करके। तो शायद उससे रिलीफ मिल गया था या मम्मी ने कॉफ़ी बना के पिला दी थी या मैंने दूसरी मेडिसिन ले ली थी या क्या था। बट मुझे आराम मिल गया था। मेरा सर का दर्द काफ़ी हद तक हल्का हो चुका था। तो जब मेरे हस्बैंड आए थे तो मुझे हॉस्पिटल ले आने की बात कर रहे थे। बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मुझे काफ़ी रिलीफ है तो हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाने का, हॉस्पिटल के नाम से डर लगता है। बट लेकिन मैं आँखें वगैरह टेस्ट कराऊंगी। दैन उसके बाद अगर कुछ नहीं ठीक लगा तो उसके बाद ज़रूर मैं अपना CT स्कैन कराऊंगी। क्योंकि अभी भी मेरे सर में काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा है। दैन जैसे भारी भारी सा, आँखें बहुत भारी भारी सी अजीब सा हो रहा है। वोमिटिंग वगैरह हुई ना आज बहुत, तो वीकनेस भी बहुत लग रही है। वैसे मेरे हस्बैंड ने काफ़ी जूस वगैरह पिला दिया है और इलेक्ट्रोलाइट वाटर वगैरह पिला दिए, जैसे एनर्जी वगैरह है, जूस वगैरह पिला दिया है। बट फिर भी थोड़ी बहुत ना वीकनेस सी लग रही है क्योंकि मैंने कुछ खाना वाना भी खाया नहीं है ठीक से। हाँ, मम्मी के लिए भी आलू बनाई थी व्रत के, तो वो मैंने थोड़े से मम्मी के साथ खा लिए थे तो थोड़ा ठीक लग रहा है। और खाना वगैरह मैंने बना लिया। मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, आटा मान के रख दिया था और मम्मी के लिए व्रत का खाना बनाया था। क्योंकि शाम को मैं ठीक हो गई थी तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा काम कर लिया था। क्योंकि सारे दिन मैं लेटी रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन जब ठीक हो जाते ना तो अच्छा नहीं लगता है। फिर सोचते थोड़ा सा काम कर लें तो थोड़ी बॉडी में भी एनर्जी आ जाती है। तो बस इसीलिए मम्मी मना कर रही थी बट मैंने बना दिया था खाना वगैरह। तो खाना वगैरह बना लिया, अभी किसी ने खाया नहीं है तो सोचा आप सबसे बैठ कर बात कर लें। मैंने अभी वीडियो वहीं छोड़ दिया था, वीडियो का एंड भी नहीं किया था। अब भी बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है, मेरी काफ़ी लंबी स्पीच हो गई है, आप लोग भी बोर होने लगोगे। तो बस आप लोगों को दिखा दिया। कल हमारे घर पर है हवन, कल आठे वाली पूजा है। आठे हैं मतलब हमारे यहाँ नौमी पूजी जाती है, तो कल आठे हैं। तो 8वां दिन है 9 दुर्गा का, तो कल ही 8वें वाले दिन ही मम्मी हवन करवा देती हैं। क्योंकि 9वीं वाले दिन इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है ना सब कुछ, तो 8वें वाले दिन ही मम्मी हवन हमेशा करा देती हैं। और अभी आप लोगों को मैंने नीचे हमारे महाराज जी का थान भी नहीं दिखाया है। मेरे हस्बैंड ने बहुत ही अच्छा बनवाया है। तो कल मैं ज़रूर आपको थान भी दिखाऊंगी, उनके दर्शन भी कराऊंगी। और कल कथा नहीं सॉरी हवन होगा। तो कल पंडित जी जैसे ही आएंगे हवन वगैरह होगा तो मैं आपको हवन वगैरह सब जैसा जो भी होगा मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। वैसे तो कल सभी लोग के व्रत होंगे, हमारे घर में सभी लोग के व्रत होंगे, तो जैसा भी हवन वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, खूब सारा प्यार करते रहिए और काफ़ी अच्छे से और खूब सारे वीडियोस देखिए जिससे मेरे व्यूज़ बढ़ें। और फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सब अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए सेफ।